इलेक्शन जिसके 2 साल 3 साल अगर हुआ, अगर मैं काम नहीं किया, फौरन इस्तीफा देके मैं बाहर हो जाऊंगा। इसमें का आदमी हूँ मैं। कुछ शर्म आना चाहिए बोलने वालों को। उनको तो बाला मामा के एक फंड से तुम कर रहे हो, नाम अपना लगा रहे हो। अरे खुद का पैसा लगाओ जैसा मैंने लगाया हो। उसको बोलते कि वार्ड में काम होता है। बालिया मामा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जहां जहां पर आपने फंड दिया है, आपके फंड का भिवंडी शहर वाले, या जो एक्स नगर सेवक बोल लो या जो सोशल वर्कर बोल लो, या आप जिनको फंड दे रहे हो उनको बोल लो कि आपके फंड का वो लोग इस्तेमाल कहां कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराना वार्ड नंबर 5, रफीक केबल वाले के नाम से मशहूर रफीक शेख, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इनके कई सारे वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखे हैं। आज मैं यहाँ पर दोबारा इसलिए मौजूद हूँ कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है इलेक्शन के अंदर। जो हिसाब से गर्मा गर्मी लग रही है भिवंडी शहर के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इलेक्शन होगा। अब सवाल ये है कि अब जो है इलेक्शन के अनाउंसमेंट होते ही अलग अलग एरिया में हमने देखा है कि कई सारे लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कौन सा काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने कई वार्ड में ये देखा है कि लोग ना कैंप लगा रहे हैं। अब सवाल है पब्लिक से कि जो लोग इस कैंप के ज़रिए ये सोचते हैं कि नगर सेवक का जो काम है वो कैंप लगाना है, वो एक दिन का ब्लड कैंप लगाएंगे, वो एक दिन का मेडिकल कैंप लगाएंगे, तो क्या ये लगाने से वो नगर सेवक बन जाएंगे? क्या ये करने से पब्लिक की जो प्रॉब्लम है, जो डेली बेस पे वो फेस करते हैं, क्या वो सॉल्व हो जाएगी? ये सवाल है। अब मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इनका काम लोगों ने देखा वो ये था कि इन्होंने बारिश के पहले गटर की साफ़ सफाई शुरू की। आपने कई सारा वीडियो हमारे चैनल पर देखा होगा। और फिर उसके बाद से यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिली कि भाई जो गटर का पानी बारिश में घरों में आता था, अब वो नहीं आया। तो हम इनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे क्योंकि ये उम्मीदवार है, एक भावी नगर सेवक के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने अनाउंस भी किया है। तो कुछ सवाल जो आप चुनावी चर्चा के हिसाब से कि आने वाला चुनाव है वो क्या सोचते हैं, क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उनसे जानेंगे। तो रफीक भाई, सबसे पहला सवाल ये कि आखिर चुनाव क्यों लड़ना है आपको? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप जो मेरे पास आए मेरे से चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इलेक्शन लड़ने का वजह मेरी ये है कि 5 नंबर वार्ड में लोगों को बहुत तकलीफ है। और तकलीफ को देखते हुए लोगों ने मेरे को बोले कि रफीक भाई आपकी तुम इलेक्शन लड़ो, तुमने हमेशा लड़वाए हो, लेकिन अब तुम लड़ो और तुम्हारा हक है और तुम हमेशा हमारे वार्ड में काम करते आए हैं जी। उसके बाद में लोगों ने मेरे पास आए, सबने, चाहे आर इलाके से, नवगाले का, बंगार का, कसाईबाड़े का, अपना खिजरा रोड का, अपना तासेबौड़ी का लोगों ने आए, तो मैंने उनके साथ में पूरा वार्ड में घुमा। ने वाकई में तकलीफ थी बहुत। इतनी तकलीफ थी कि लोग घरों के अंदर सो नहीं पाते थे बिना बारिश किया। ये तो बारिश आई और चले गए, बिना बारिश के गटरों का पानी घरों के अंदर, रोड पे पानी, ये पूरा किजरा रोड पे पूरा यहाँ से लेके तासेबौड़ी से लेके पूरा किजरा अपना आरपी मदरसे से लेके पूरा कसाईबाड़ी तक पूरा पानी भरा हुआ देगा। और एक दिन जुम्मा का दिन था, जुम्मा की नमाज लोगों ने नहीं पढ़े थे। जिस टाइम मैं घर से आया, मैं तो मिल्लत नगर में रहता था, लेकिन मैं जब 3:30 बजे जब आया, जब देखा तो पूरा पानी रोड पे था, लोगों को नमाज पढ़ने के वांदे हो गए थे। अब मैंने जुम्मा नहीं देखा, मैंने वही मेरे वाइट कपड़े था, मैंने फौरन आदमी लोगों को बुलाया, पूरा ताबड़ तो मैंने उस दिन से काम लगाया और पूरा काम मैं करके पूरा मैंने क्लियर किया। उसी लिए लोगों का बोलना है कि नहीं, आपकी तुमको लड़ना है और लड़वाना है, तुमको आपकी हमको पूरा मोहल्ला तुमको 1 साइड साथ देगा। वार्ड नंबर 5 इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। सिर्फ कसाईबाड़ा या खिजरा रोड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपने जो काम किया, आप जहां पर रह रहे हो, आप जहां पर काम कर रहे हो, आपकी जहां ऑफिस है, जहां से आपका बिजनेस चलता है, आपने तो सिर्फ उसी इलाके को साफ किया। बाकी लोगों का क्या? मैं निजामपुरे की अगर बात करूं तो वहां पर कौन सा मुर्गी मोहल्ला वाला एरिया आप देख लो, वहां की गटर पूरी फुल होकर बह रही है, आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। और भी कई सारे एरिया अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी काम नहीं हुआ है। तो कैसे क्या बोल सकते हैं फिर आप? और ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ यही क्यों, वहां क्यों नहीं? देखो, मेरे को पूरा 5 नंबर वार्ड में पूरा करना है और वो चीज के लिए मैंने चालू भी किया था जाने का। अच्छा, दूसरे वार्ड में, हाँ, जैसा मुर्गी मोहल्ला है, अच्छा, निजामपुरा है, अपना जैतूनपुरा है, इस्लामपुरा। हाँ। तो सामने जो नगर सेवक जो थे उनको मालूम पड़ा कि रफीक आ रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने ना जानबूझ के काम चालू करवाए, भले से कैसे भी करवाए। लेकिन एक चीज बोलूंगा, ये रफीक शेख है जो सबको सिखा दिया कि काम कैसे होता है, ये काम करो, नहीं तो पब्लिक तुमको तो रफीक शेख इतने सालों में कहाँ थे फिर? मैं ये जगाने का काम आप पिछले 5 साल पहले भी कर सकते थे। 2017 का इलेक्शन हुआ, 2012 में इलेक्शन हुआ, उसके पहले भी कर सकते थे। तो ये काम तब क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, 2012 में किया हूं मैंने। अच्छा, वार्ड में 2012 में किया। तुम यहाँ पे किसी को पूछ सकते हो, जब हाजी कबीर नगर शेख था जब भी मैं किया हूँ।
लेकिन इतना नहीं किया जितना आपकी किया, उतना उस टाइम पे तकलीफ नहीं थी जितना आपकी तो तकलीफ उस टाइम आप लड़वा रहे थे, इस टाइम आप हाँ। लड़ रहे हो इसलिए। आपकी तो मैं लड़ रहा हूँ जी। मैं लड़ रहा हूँ इसके लिए कि लोगों ने मेरे को जगाया है, पब्लिक में मेरे को जगाया है। तुम इसको उसको लाते हो, काम नहीं होता है। अब तुम खुद लड़ो, हम तुम्हारे साथ में। और खाली मेरा कसाई वाड़ा ही नहीं, पूरा 5 नंबर वार्ड जितना भी लगता है, चाहे वो निजामपुरा हो, चाहे वो कोगनी मोहल्ला हो, चाहे वो जैतूनपुरा हो, चाहे मुर्गी मोहल्ला हो, चाहे इस्लामपुरा, सारे मोहल्ले के लोग मेरे को बोले कि नहीं ये बंदे को लड़वाना है, ये बंदे को जितवाना है, क्योंकि बंदा काम का और काम करता है। क्योंकि देखो मेरे को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, मालिक ने ठीक है हम रोजी रोटी है कमा रहे खा रहे, हमारे घर में हम खुश है, लेकिन इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये हालात देख के मेरे को मैदान में उतरना पड़ा, और पब्लिक की डिमांड है कि रफीक तुम लड़ो। अच्छा, आपकी तुमको लड़ना है और जीतना है, और अल्लाह से दुआ करूंगा अगर ऊपर आने अगर इज्जत दे दिया, वाकई में वार्ड को देखोगे, खाली कसाई वाड़ा नहीं पूरा वार्ड का, भले से मेरा जेब का पैसा जाएगा मेरे को गम नहीं है। कैसे बनाएंगे, क्या प्लान है आपके पास? मेरे पास प्लान की जरूरत होती है। आप इलेक्शन तो लड़ लोगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद ये लोग ये बोलते हैं कि अभी मैं तो नया हूं, मेरे को अभी कॉर्पोरेशन में बैठना है, वहां पर सभा लगती है, टेंडर कैसे पास होता है, फंड कैसे लाया जाता है, ये जो सारी चीजें ये समझने में 5 साल निकल जाता है। तो कैसे करेंगे आप? देखो अब ये जो आपने जो सवाल किए फंड का, जी, फंड वाकई में फंड की जरूरत पड़ती है बिल्कुल, लेकिन फंड के लिए आदमी को वैसा व्यवहार भी चाहिए। अभी जैसा MP है बाला मामा, सीधा साधा आदमी है, उसके पास कोई भी जाता है वो दे रहा है। काम वार्ड में क्या हो रहा है ये नहीं मालूम पड़ रहा है, सब काम जितना भी हो रहा है चालू हो रहा है, लेकिन उसमें आदमी लड़ने वाला चाहिए। मतलब वार्ड में जज्बाती आदमी चाहिए कि वार्ड में काम करने वाला आदमी चाहिए, बराबर। और वो चीज मेरे में है। मैं किसी को जाके पैर पकड़, क्योंकि उनका मेरा घर नहीं भरना है, मेरे को वार्ड में काम करना है। और जिनको घर भरना है ना वो मस्के मारते हैं, फिर वो अपना जो भी फंड आया उसके अंदर 15 लाख का फंड है तो उसमें 10 लाख अंदर, 5 लाख का काम, ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम 15 आएगा तो पूरा 15 काम में लगेगा, ऐसा है? 15 अगर आएगा ना तो 5 लगा के 20 लगा के मैं खर्चा करने की ताकत ये तो बोलने की बात है, ऐसा कोई करता नहीं है। मैं करूंगा, मैं किया हूं ना भाई, अभी देख रहे हो ना। तो ये तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन लड़ना है आपको। भाई इलेक्शन लड़ना है, आज अभी इलेक्शन आया है ना, 8-9 महीने से 10 महीने से काम कर रहा हूँ। क्या है, जब इलेक्शन का कुछ सोचा था क्या? मैं खुद नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पूछ लो अगर तुम आवाम से, पूरी निजामपुरी की आवाम से पूरा पूछ लो, मैं कभी इलेक्शन का ऐलान नहीं किया था। लोगों ने बोले, लोग बोलते हैं कि हर बार आप इलेक्शन लड़वाते हो, इस बार आप मैदान में उतरे हो। हाँ मैं हमेशा लड़वा, बोलता हूँ ना 7 इलेक्शन मैंने लड़वाया हूँ। कितना? 7 इलेक्शन, और मैं सपोर्ट भी किया हो, लड़वाया भी हो, हेल्प भी किया हो, और जो भी काम रहता था अपन लोगों को बोलते थे, अगर करता तो ठीक है, नहीं का तो मेरे से जो हो सकता था मेरे वार्ड में अपन करते आए पहले से ही। मैंने जो सुना है, जो मैं सुना लोग आपके ऊपर एक आरोप है लोगों का कि इलेक्शन के वक्त लोगों से पैसे लेकर काम करना, लोगों से पैसे लेकर लड़वाना, ये इस तरीके की बातें सुनने में आती है। इसका खुलासा कीजिए आप। क्या भाई ये ऑफिस है, ये मेरी रोजी रोटी है जी। मैंने आज तक चाहे 6ठे इलेक्शन यानी 7वां इलेक्शन से मैं लड़वाया हूँ जी। कोई माई का लाल बता दो, या किसी को कोई भी नेता के पास जाओ कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो। मैंने हर इलेक्शन में जाति पैसा लगाया हो। अच्छा। मैं पैसा कभी खाया ना, कभी नहीं दिया है, सिर्फ लोगों को। हाँ दिया हो मतलब लगाया हो। और जो भी मेरे से हो सकता है अपन ने लोगों को मदद की है, जो भी अपने को अपने पास आता था अपन की है, लेकिन पैसा खाने की बात एकदम गलत है। मेरे पास लोगों ने दरवाजे तक चल के आए, बड़े बड़े लीडर आए हैं, लेकिन मैं बोला कि नहीं मैं काम करूंगा भी नहीं, मैं पैसे के चक्कर में मैं रहता नहीं हूँ, ना मैं पैसा खाता। हाँ मेरे साथीदार, मेरे जो बच्चे लोग रहते हैं, जो वार्ड के लोग जो मेरे को समझते हैं, उनको मैं बोलता हूँ मैं नंबर देता हूँ, तुम जाके बात कर लो खुद ही। लेकिन मैं पैसे के मामले में नहीं बोलूंगा नहीं, क्योंकि पैसा ना मैं लेता हूँ ना मैं बोलूंगा। ठीक है, आपने अपने इलाके में काम किया, अभी आपने जैतूनपुरे की बात की, मुर्गी मोहल्ले की बात की, आप वहां पर विजिट किया, आपको क्या प्रॉब्लम वहां पर नजर आया कि हाँ मैं अगर जीतूंगा तो मैं ये काम करके दूंगा? क्या देखा आपने? हाँ विजिट मैंने किया, जैतूनपुरा किया, मुर्गी मोहल्ला भी किया जी, और अपना इस्लामपुरा भी किया। मैंने पूरा सर्वे करके आया जी। वहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो काम था, मैंने जब वो सामने वाले ने एक को बोला तो मैंने जो काम के लिए बोले तो काम करके दिया। उसके बाद में दूसरे दिन फौरन 2 नगर से वहाँ पहुंचे काम करने के लिए। अच्छा। हाँ तो मैं बोला देखो कोई भी कर रहा हो करने दो, मेरे थ्रू हो रहा है ना, मैं आने से उनको इतना डर है कि आदमी आएगा मैं हमारी वाट लगे, करने दो। अभी जो भी काम हो रहा है रफीक की मेहरबानी, जो काम हो रहा है रफीक पहुंचता है वहाँ, खाली उनको मालूम पड़ जाता है कि रफीक पहुंचने वाला है तो वहाँ फट से काम। अभी ये कसाईवाड़ी के मैं तो बोलता हूँ फिर रफीक शेख को भी हर जगह पहुंचना चाहिए, छोटी छोटी जगह पर। आप सब जगह पहुंच जाइए, पूरा भिवंडी शहर बदल जाए। पूरी भिवंडी के लिए मैं कोई MLA MP थोड़ी हूँ, मैं वार्ड के हद तक ही नजर रखूंगा ना। नहीं इतना बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मतलब वो काम करने के लिए नगर सेवक बनना पड़ेगा पहले, बनना वो फंड चाहिए वार्ड के लिए 5 नंबर वार्ड के लिए हो तो फंड की
फंड तो मिले नहीं है, बराबर। लेकिन मैं फंड के भरोसे पे नहीं रहूंगा। मेरी में इतनी ताकत है कि मैं बिना फंड के पैसा लगाऊं, बाद में फंड को लेके मैं कवर कर लूंगा, लेकिन मैं मेरा घर नहीं भरूंगा। ये मेरा दावा है और वादा है कि अगर मेरा 15 लाख का फंड मिला नहीं, ताकत रखता हूँ 20 लाख खर्चा करने की, मैं उसमें से 10 लाख बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। दूसरे नगर सेवक जो गुजरे हैं पिछले 15-20 सालों के अंदर, आपने अगर 7 इलेक्शन देखा तो मतलब 7 पंजे 35 साल, क्या फर्क नजर आता है आपको? बहुत फर्क आता है, क्या बहुत फर्क दिखा है मेरे को, क्योंकि 2002 में हमने हनीफ भाई को लड़वाए थे, 2007 में अच्छा हनीफ कुरैशी को लड़वाए थे। हाँ। उस टाइम पे वार्ड की इतनी हालत खराब नहीं थी। अच्छा 2012 में भी उतनी हालत खराब नहीं थी। 2012 में हमने 2-3 काम किए थे। अच्छा जो हमारे कसाईवाड़े, जो मेरा पुराना घर है, वहाँ पूरा कारखाना था, बिल्डिंग वगैरह था नहीं, पूरी थप्पी लगी थी कचरे की। हाँ हमने 80,000 रुपया फंड ला के पूरा कचरा उठवाए थे। जानते क्या नहीं, पूरा कचरा उधर का मेरे पुराने घर के बहुत कचरे कसाईवाड़े की तरफ। कसाईवाड़े में हाँ। मेरा पुराना घर है, वहाँ पे पूरा हमने 2012 में पूरा हमने गंदगी साफ किए थे जी। हाँ। उस टाइम पे दूसरा जो जहाँ भी छोटा मोटा दिखता था वो अपन ने किया। और हाजी 2012 में जब हाजी कबीर और भाईजान जब जीते, जब ने हमने पूरा ब्लॉक को लगवाए थे गली गली में। अच्छा गली गली में पूरा ब्लॉक को लगाए थे। उस टाइम भी उतना काम नहीं था वार्ड में, उस टाइम पे काम ही नहीं था। 2012 के बाद में जो काम बढ़ा है ना, पूरी गटर बैठ गई है, पूरी गटर चौकअप है। हाँ। घरों में पानी, मोरी में पानी, हर ऐसा कौन सा घर है जिनके घर में पानी नहीं था। मैंने मेरे आंख से देखा, मेरे पास वीडियो भी है। मैं वो वीडियो पूरा लॉन्च करूंगा कभी, जब इलेक्शन लगेगा, तारीख डिक्लेयर, पूरी बड़ी एलसीडी लगा के मैं चारों तरफ लॉन्च करूंगा। और पूरे वार्ड की वीडियो मैं निकाल रहा हूँ। मेरा बंदे लगे हुए हैं, मेरे बंदे पूरे 5 नंबर वार्ड जितना भी पड़ता है, सब तरफ की वीडियो मेरी बन रही है। किधर क्या तकलीफ है, किसने क्या काम कर रहा है, किसने क्या। देखो, मीडिया के सामने आके बड़ी बड़ी बात करना बड़ी बात नहीं है। मीडिया में तो कुछ भी बोलेगा। अरे पब्लिक के बीच में आके बात करो, जिसको भी करना है, या मीडिया के सामने फेस टू फेस बात करो। बराबर। तुम खाली इलेक्शन के नाम से आते हो, बोलते ना बरसाती मेंढक आ गए। हाँ। बरसाती मेंढक आ गए, बोले हम काम करेंगे, हमको वोट दो, हमको वोट दो। अरे भाई, पहले से जो तकलीफ है वो देखो। जो साल भर आज बारिश में अगर मैं नहीं किया होता ना, आधा कसाईवाड़ा, आधा क्या पूरा कसाईवाड़ा तो हमने देखा है। मैं तो कई सारी खुद वीडियो बनाया हूँ कि बारिश के अंदर लोग घुटनों तक पानी में अपने अपने घरों में बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी पता है कि भिवंडी शहर में एक मुद्दा जो है वो गटर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला है, तो चलो गटर बना देते हैं, लोगों की सहानुभूति ले लेते हैं और फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। देखो, मेरे को लोग जानते भी है मैं कौन सा किस्म का आदमी जी। मैं ना पैसे के पीछे भागने वाला आदमी हूँ जी। ना मेरे को घर भरने का शौक है जी। मेरे को मालिक ने जो दिया है, मैं वहां बहुत खुश हूँ जी। मेरे को जो भी पैसा आएगा वो ताकत रखता हूँ उसमें और लगा के मैं काम करने का। अब मैं काम करके दिखाऊंगा वार्ड में। ये हवा अगर मैं नहीं किया ना, अगर समझ लो इलेक्शन जिसके 2 साल 3 साल अगर हुआ, अगर मैं काम नहीं किया, फौरन इस्तीफा देके मैं बाहर हो जाऊंगा। इसमें का आदमी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा। अगर मैं काम नहीं किया मेरे वार्ड में, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात, हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर मैं काम नहीं किया ना, क्योंकि क्या होता है जब काम नहीं होता ना, तो लोग नगर पालिका को दोष देते हैं। अरे नगर पालिका में तो फंड नहीं है, अरे नगर पालिका ने ये पास नहीं किया, अरे महासभा में ये पास नहीं हुआ। इस तरीके की बातें होती है। देखो एक चीज बताऊं मैं, लोग बोलते फंड नहीं है, और कमा रहे हो ना। हाँ। कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे? फंड वाला मामला तो आपने क्लियर कर दिया। वो वाला कर दो फंड का। वो तो तुम कमा रहे, तुम नगर चौक बनने की कोशिश क्यों करते हो? कमाने के लिए ना। अगर तुम रुपया कमा रहे हो ना, कम से कम 4 आना तो लगाओ उसमें से। तुम पूरा बाहर आना तुम अपनी जेब में रखो, इधर चलेगा। पब्लिक ने तुमको वोट दिए ना, तुम्हारा काम है ना। अगर रुपया कमा रहे हो तुम 4 आना तो कम से कम लगाओ। वार्ड में जो तकलीफ है थोड़ा बहुत तो दूर करो। बराबर। तुम कुछ भी दूर नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अरे कोई झांकने टाइम पे कोई जाता तो बोले वो मेरा वार्ड नहीं है, वो बोलता मेरा वार्ड नहीं है, मेरा वार्ड नहीं है। इसी तरीके से सुनाई देता है। सही है। को भी 4 वार्ड का वोट दिया तो जब भी बोल देना भाई मेरा वार्ड नहीं, मेरे को वोट मत दो। आज मैं ढंग के छोड़ 5 नगर सेवक में, अगर इंशाल्लाह अगर मेरे को ऊपर आने जीत दे दिया और अल्लाह ताला ने जीता ना, मैं 5 वार्ड में घुस के काम करूंगा। ये मेरा चैलेंज है। भले से कुछ भी हो, चाहे मेरा जेब का पैसा लगे, चाहे फंड से हो, मैं चारों तरफ मैं लड़ाई करूंगा उनके लिए। भाई मेरे को लोगों ने वोट दिया है, 5 तरफ से वोट मिला है, मेरा काम है करने का। तुमको जो करना है तुम अपना करो, मेरे को जो मेरे पास अगर पब्लिक है तो मैं जाके उसी काम करूंगा। ये मेरा चैलेंज वादा। चलिए, आप काम करने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमने एक चीज और देखी है, भिवंडी शहर के अंदर जब कोई नगर सेवक बनता है तो नगर सेवक बनते ही सबसे पहला जो काम उसका होता है कि वो अपने आप को बिल्डर बना लेता है। देखो आपके साथ ये मामला हुआ तो फिर मालूम पड़ा रफीक भाई की साइड वहां पर चल रही है, रफीक भाई की साइड वहां पर चल रही है, इस तरीके की चीजें सुनाई देने लगती है। फिर मैं जो आदमी हूँ ना जी, मैं बिल्डर के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा बिल्डर लाइन में भी जा चुका है। अच्छा।
और मेरे पास गाड़ी घोड़ा अभी से है। पहले अभी मैं इलेक्शन के बाद तुम देखो बोलोगे कि गाड़ी, मैं गाड़ी पे घूमता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी मेरे आपके पास पास पहले से मेरे पास गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, और 8-9 गाड़ी मेरे पास अभी से है। नहीं तो बोलोगे कि इलेक्शन जीता तो गाड़ी पे ले लिया। यानी पैसे में ठीक ठाक, मतलब कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई अभी इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि इलेक्शन होने के बाद लोग बोलना शुरू करते हैं, और दिखता भी है, दिखता भी है। इलेक्शन के बाद दिखता भी है कि लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। उड़ी पे चल रहे हैं, इनोवा पे चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। हाँ। मेरा वो हिसाब नहीं। आज मेरे पास 2-2 गाड़ी होती भी मैं बाइक पे घूमता हूँ। जी, आप देखे होंगे। सिर्फ मैं अगर 4 व्हीलर निकालता हूँ, कब निकालता हूँ? जब मेरे को मुंबई जाना है, कंपनी में जाना है, जी, कोई बिजली की बात करना, जब मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं गाड़ी भी मेरे को कभी नहीं देखोगे तुम। मेरे दरवाजे पे गाड़ी अभी है, इसमें मैं फ्लैट लिया हूँ। किसमें? ये डांगे जो बनाया है, अच्छा उसमें वो फ्लैट है मेरा वहाँ पे, और वहाँ पे गाड़ी मेरी नीचे खड़ी है पार्किंग में। अच्छा। मैं उसमें का नहीं हूँ, मैं पहले से यही चीज मेरे को बोलना था। तो लोग ऐसा तो नहीं कि आप पहले से लेके रखे ताकि कोई रफीक भाई को बोले नहीं कि अरे रफीक भाई ने पहले से ले लिया, बाकी का इंतजाम बाद में करें। पहले से कैसे लिया? क्योंकि मेरा पैसा था ना, मेरे पास पैसा था इसलिए लिया ना। अगर पैसा मैं लेता क्या? हाँ। मैं इलेक्शन के भरोसे पे गया, इलेक्शन जीतूंगा तो मैं सब खरीदूंगा। लोग होते हैं इसके तो आज मैंने मिल्लत नगर में फ्लैट लिया था। कितना स्क्वायर फीट का फ्लैट है मेरा मालूम है? 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट। अच्छा। कब लिया था मैंने उसको? आज 14 साल पहले। क्या इलेक्शन लड़ा मैं? नहीं, वो क्या तो इलेक्शन आप तो जीता? बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेसमैन हो आप। मेरा बिजनेस ईमानदारी वाला बिजनेस है। ये धंधा भी जो है ना, मैं लोगों को ये सब लूटने वाला काम नहीं करता, क्वांटिटी में बिजनेस करता हूँ। अगर मेरे को 4 आना मिला ना, उसके अंदर खुद आटा नहीं पीछे नहीं भागता हूँ, मेरा वसूल है। अब वही चीज मैं सेम। आपके वार्ड में बहुत सारी चीजें गलत होती है, आप कभी उसके लिए आवाज उठाते हो? हाँ, उठाते हैं ना, बोलते हैं। कब उठाया आपने? कौन से मामले बताओ? अभी बहुत सारे मामले। अभी ये गटर को देख लीजिए, ये जो गटर बन रही है, मैंने अभी यहाँ पर जब मैं आया तो लोग मुझे बोलने लगे कि उबैद भाई क्या थर्ड क्लास काम हो रहा है। देखो अभी तो इसके आप भी तो यही रहते हैं, आपने इसके ऊपर आवाज उठाई कि हाँ भाई वाकई में थर्ड क्लास काम हो रहा है, या अगर काम गलत हो रहा है तो चलो मैं इसको आवाज उठा के इसको सही करवाता हूँ। ये चीज बोले ना तुमने, हाँ। अभी उसका जवाब भी मैं देता हूँ, सुन लो। ये बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो और ऐसे सवाल होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसा मर्द पैदा हो कि मेरे से सवाल करे। मैं बिल्कुल तो उसका करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को मैं खुला बोलता हूँ सबको कि मेरे को बख्शो मत, जो भी सवाल करो बिल्कुल, उसका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। ये जो काम हो रहा है गटर का, मैंने पहले दिन ही बोला कि ये सब चालू काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दलाल ऐसे लगे हैं, बोले जल रहा है, बोले वो काम होने नहीं देगा। अच्छा। बीच में मचमच भी हुआ था मेरा, पूछ लो हुआ था कि नहीं यहाँ पे? यहीं पे हुआ था मचमच। लेकिन यहाँ पे कुछ दलाल ऐसे लगे हैं कि वो बोलते कि वो जल रहा है, बोले काम करने नहीं दे रहा है, बोले इसी वजह से बोले आपने बोला नहीं कि ये गटर बनने से पहले सफाई तो मैंने करवाई, तो मैं जलूंगा क्यों? वो तो मेरी बोलने की जरूरत क्या है? पब्लिक खुद बोली ना, पब्लिक बोल भी रही ना उनको, पब्लिक उनको जवाब दी भाई कि अभी तक कहाँ थे। आज वो बंदे ने अपने जेब का लगा के पूरा किया, तो आप तुम फंड लाए हो आप बोलते कि हम करा रहे। शर्म आना चाहिए बोलने वालों को। उनको तो बाला मामा के फंड से तुम कर रहे हो और नाम अपना लगा रहे हो। अरे खुद का पैसा लगाओ जैसा मैंने लगाया हो। उसको बोलते कि वार्ड में काम होता है, ये मर्यादा वाला काम। आप जिनको बोल रहे कि एरिया के कुछ दलाल लोग हाँ। जो ये काम करवा रहे हैं, तो वो तो आप ही के वोटर हुए। फिर देखो वोटर तो आप ही के हुए ना, पूरा वार्ड बोले तो आपका वार्ड है। अब आप अगर उनको ऐसे बोलोगे कि भाई कुछ एरिया के कुछ दलाल हो, तो वोटर तो आपके हुए। फिर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ। एक वोटर अलग होता है, एक दलाल अलग होता है। अच्छा। दलाल का काम दलाली का ही रहता है। हाँ, चाहे वो कुछ भी। उसको किसी से मतलब नहीं है, ना वार्ड से मतलब है, ना कौम से मतलब है, ना किसी से मतलब, उसको सिर्फ माया से मतलब है। हाँ, कहाँ से आ रहा है वो आने दो। कहाँ से आना? अरे अभी 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 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ भाई। अच्छा। वो खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खाऊं? मेरे को भी चाहिए। मतलब काम की परवाह नहीं है किसी को, काम की परवाह नहीं है, पैसा की परवाह है। पैसे की। अभी पब्लिक ने वहां पे भीड़ जमा होकर खड़ी, बोले कौन काम रोक रहा है? बोले हम यहाँ पब्लिक जब खड़ी हुई तो वो चौराहे का बना है कल। हाँ, ना काम रुका था 3 दिन से। आपके हिसाब से वो काम सही हो रहा है? मेरे हिसाब से कोई काम सही नहीं है। जो फंड आया तो फंड का वाकई में इस्तेमाल कोई हो रहा है? वाकई में नहीं, पूरा पैसा फंड इस्तेमाल नहीं हुआ। क्योंकि हमने देखा कि बालिया मामा ना कई जगहों पर विजिट कर रहे हैं, जहां जहां पर उन्होंने फंड दिया ना, वो जगह जगह पर विजिट कर रहे हैं, वहां की ओपनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये एक मिसाल है, अभी ये एक पहले इंसान है जो सामने आकर ये बात बता रहे हैं। ऐसे अगर मैं कई सारे वार्ड में विजिट करूंगा जहां जहां पर ओपनिंग की है, तो पता चलेगा कि वाकई में फंड का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जो काम हो रहा है, तो जो 15 लाख रुपए आए हैं, मिला है, वो पूरा का पूरा लगाया जा रहा है या फिर क्या है मामला? नहीं, आप देखो तो जानते हैं इसके बारे एक चीज मैं बोलूंगा, गटर का जब टेंडर मिलता है हाँ, तो पूरा तोड़ा जाता है। गटर को पूरा पूरी तोड़ के, पूरी पर्दी तोड़ के, पूरी नई पर्दी खड़ा किया जाता है, साफ किया जाता है, अंदर पूरा डीप किया जाता है। जब अंदर डीप करने के बाद में अंदर पीसीसी किया जाता है। हाँ, ये मेरे को नॉलेज है सब चीज का। गटर पूरी तोड़ के, पूरी पर्दी तोड़ के, दोनों तरफ की पर्दी तोड़ के, फिर पूरी पर्दी खड़ा करके अंदर नीचे जमीन पे पीसीसी किया जाता है। कोई काम नहीं हुआ। वही पर्दी के ऊपर
6 इनकी पर्ची खड़ी हुई है। तो बालिया मामा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जहां जहां पर आपने फंड दिया है, आपके फंड का भिवंडी शहर वाले या जो एक्स नगर सेवक बोल लो या जो सोशल वर्कर बोल लो या आप जिनको फंड दे रहे हो उनको बोल लो कि आपके फंड का वो लोग इस्तेमाल कहां कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो काम हुआ है ना जी, ये 15 लाख का काम नहीं है। अच्छा, हाँ, ये काम बहुत मुश्किल से जो है ना 4-4.5 लाख का काम है। अच्छा, बाकी 10-11 लाख। सलाई जो देखो, सलाई वो जूनी सलाई है, नई सलाई नहीं है। अच्छा, जो उसमें इस्तेमाल हो रही है। इस्तेमाल हो रही है जो सलाई पर जो स्लिप डालने की जो सलाई है ना, हाँ। वो अब खड़ी कैसे होना चाहिए, मोटी खड़ी मोटी होना चाहिए, हाँ, वो भी बारी बारी छोटी खड़ी। छोटी वाली। अब भूसा रेती तो नाम निशान नहीं है, भूसे पे हो रहा है। ये जितना भी काम हुआ सब और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तो रुकवा देते। कहीं अभी मैं तुमको क्या जवाब दिया, अगर मैंने कुछ बोलता हो या रोकता हो हाँ, तो तो बोले, जल रहा है, हाँ, जल रहा है, बराबर वैसे जल रहा है, बोले इतना खर्चा किया, इतना वो किया, बोले अब वो उसका वो ये कर रहे हम लोग, तो बोले हमारे ऊपर जल रहा है। लेकिन लोगों ने जवाब दे रहे हैं, ऐसा। लोगों ने बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैंने खामोश बैठा हूँ। खामोश मैं इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया हूँ, तो आपने क्यों आए, वजह यही थी जी। ना। तो मेरे को इंटरव्यू जरूरत नहीं, पूरा मोहल्ला मेरे साथ में खड़ा है, पूरा 5 नंबर वार्ड मेरे साथ में खड़ा है। नहीं तो दोस्तों, चुनाव को लेकर एक छोटी सी बातचीत हमने रफीक शेख से की है और ये यहीं पर मामला खत्म नहीं होगा। और भी वार्ड में हम जाएंगे जहां जहां पर भावी नगर सेवक या जो भी उम्मीदवार है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या प्लान है आपका, क्योंकि बहुत हो गया भिवंडी में 20 साल 25 साल से ना कोई काम देखने को मिला नहीं है। गटर बह रही है, रोड खराब है, साफ सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी बहुत सी तकलीफ है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज आती है, एजुकेशन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, उसके अलावा हेल्थ के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, स्पोर्ट्स के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट की इतनी सारी सर्विसेज महानगर पालिका में आती है, ये यूं कह लो स्कीम्स आती है कि अगर कोई मरीज है तो ये स्कीम के थ्रू इलाज करवाएगा तो ये डिस्काउंट है, ये स्कीम लोगे तो आपको ऐसा करोगे तो ये डिस्काउंट है। ये सारी चीजें आपने कभी सुनी नहीं सुनी होगी, बट इस बार आप सुनोगे, क्योंकि इस बार हम मोहल्ले मोहल्ले जाकर, वार्ड वार्ड जाकर, जो भी भावी नगर सेवक होने वाला है, जो इलेक्शन लड़ने की ताकत रखता है या अपने आप को अनाउंस कर रहा है, उन सभी से सवाल करेंगे कि भिवंडी शहर को आप किस तरह बदलोगे, अपने वार्ड को आप किस तरह बदलोगे। ये एक इनके साथ हुआ है। वक्तन फोक्तन हम मिलेंगे इनसे और भी इनसे कई सारे सवाल जवाब करेंगे कि ये आगे आने वाले वक्त में किस तरह काम करेंगे। तो क्या फर्क नजर आता है आपको इलेक्शन के अंदर? हर बार आपने कई सारा इलेक्शन देखा होगा काम के ताल्लुक से, चाहे वो नगर पालिका हो या एक्स नगर सेवक। काम के हिसाब से देखा जाएगा तो हम टासा बोड़ी ना कीचड़ में से जाते थे। अच्छा, ये जो बाजू में गंदगी से जाते थे, गंदगी में। जी जी। गटर का पानी है, कीचड़ है, कचरा फेंका हुआ है, हाँ। वहां से जाते। अभी जाके देखो तो आराम से जाते। अभी जो 4 दिन के जितने लोग खड़े हो रहे हैं, हाँ। अभी ये काम करेगा 2-3 महीना, जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ तो उन लोग का आना जाना बंद। रफीक भाई आने जाने वाले नहीं, वो मोहल्ले के खुद ही करेंगे। कितना इलेक्शन देखा आपने अपनी जिंदगी में अब तक? जब से मैं होश संभाला हूँ, समझ लो मैं 2092 से इलेक्शन देख रहे हो आप? लेकिन वो टाइम हम लोग ने वोट नहीं दिए। मतलब तकरीबन मैं अगर बोलूं तो कम से कम 5 इलेक्शन देखे होंगे आपने, 4 से 5 इलेक्शन 5 से 6 नगर सेवक का देखे आपने। हाँ। क्या फर्क नजर आता है इलेक्शन के अंदर? काम को लेकर आप क्या सोचते हो, काम किस तरीके से होना चाहिए? देखो अभी जो फिलहाल जितना अभी काम मैंने देख रहा हूँ, कहीं काम हुआ नहीं है। और जो रफीक भाई हमारे है वार्ड नंबर 5 में, हाँ। ये हम लोग ने रफीक भाई को पीछे पड़े तो ये आज 8-9 महीने से जो भी है काम हाँ। चालू हुआ, वो भी हम लोग पीछे लग के रफीक भाई को वो करके, यानी तो जैसे आप लोग रफीक भाई के पीछे लगे, हाँ। वैसे ही आप उनके पीछे नहीं लगे, नगर पालिका के पीछे लग जाते, जो एक्स नगर सेवक है उनके पीछे लग जाते तो वो लोग भी करवा लेते। सेवक है वो डायरेक्ट बोलते हैं हमारा वार्ड है ही नहीं, तो क्या उनके पीछे लगने का? वो डायरेक्ट यही एक सवाल उठाते हैं कि हमारा तो बोलते नहीं आप लोग कि आप तो इसी एरिया के नगर सेवक को डायरेक्ट बोलते हैं हमको वहां वाले वोट थोड़ी दिए, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे फिर? हम लोग भी अपना इंतजाम करेंगे ना, अपना मोहल्ले के आदमी को देखेंगे ना जी, इसके भी पीछे लगेंगे, कोई भी खड़े हो ही गए ना। 8-9 महीने से रफीक भाई के पीछे हम लोग लगे, तो 8-9 महीने से मोहल्ले में काम हो रहा है और उनको देख के आज पूरे भिवंडी के कारपोरेटर जागे है। जो देखो वो बोलता है कि हाँ वाकई भिवंडी वार्ड नंबर 5 में काम या होम हो रहा है, तो उनको देख के दूसरे लोग भी यानी काम अपना करा रहे वार्ड में, चाहे एक्स नगर सेवक हो चाहे भावी नगर सेवक हो। काम आज हर भिवंडी में हर जगह कम ज्यादा चालू है। तो क्या लगता है सिर्फ गटर का काम करना ही बस काम है? नहीं, और भी तो कई सारे काम है। का काम है, संडास का काम है, अपना पावर का है, रोड का है, समझा। भी 1 महीने से अपने कसाईवाड़े वार्ड नंबर 5 में भी काम चालू हुआ जी, गटर का जी। आज देख रहे हैं वो भी 1 महीने से काम चालू है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मोहल्ले में कुछ तो काम हो रहा है।